हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में प्यारे बच्चों, आज हम लोग चैप्टर नंबर 16 जो कि साइंस के क्लास 10th के लास्ट चैप्टर कह सकते हैं, और लास्ट चैप्टर है बच्चों। 16 चैप्टर लास्ट है, इसके बाद और कोई चैप्टर नहीं है प्यारे बच्चों। तो आज की इस वीडियो जो बहुत ही खास होने वाला है प्यारे बच्चों, इतना खास होने वाला है क्योंकि यहाँ से हर साल सवाल पूछे जाते हैं, 100% पूछे जाते हैं, और इसलिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना चाहिए। और यहाँ से ऑब्जेक्टिव बहुत सारा बनते हैं बच्चों, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कभी कभी डाल देते हैं। और याद रखिएगा है ना, अक्सर बच्चे गलती कर देते हैं, क्या इस चैप्टर को इग्नोर कर देते हैं, जिसकी वजह से उसका फुल मार्क्स नहीं आते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप लोग वैसा गलती मत करना, आप लोग लास्ट तक इस वीडियो को देखो, आपको जरूर कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। और यहाँ से लगभग हर साल पूछे जाते हैं क्वेश्चन, इसलिए इसको स्किप मत करना, वीडियो को लास्ट तक देखना। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 16 बच्चों। ठीक है, चैप्टर नंबर 16 में है प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन। क्या है? प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन, यही चैप्टर का नाम है बच्चों। चलेगा यहाँ तक? चलिए हम लोग क्वेश्चन को समझना शुरू करते हैं। क्वेश्चन है कि वायुमंडल में क्या है बच्चों, बताओ, है ना। वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति है। 2023 में 16 में पूछा था, है ना। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2023 में और 16 में जो सवाल पूछा है। तो समझ जाइए, अगर आपका एग्जाम 27 में है या 28 में है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। इस क्वेश्चन को आपको पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, है ना। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, समझते हैं क्या होगा आंसर। बताओ बच्चों, 0.01% होगा कि 0.05% कि 0.03%, क्या होना चाहिए? आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट A B ऑप्शन A होगा कि B होगा कि C होगा कि D होगा, फटाफट आप लोग लिखते जाओ प्यारे बच्चों, जल्दी फटाफट लिखते जाओ। और बच्चों इस वीडियो को है ना जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्त को शेयर कीजिए, है ना। सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए उसको, प्यारे बच्चों सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप चैनल में पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर दीजिएगा, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन वीडियो का आपको सबसे पहले पहुंचे आप तक, है ना। चलिए उसके बाद लाइक करने आप लोग बच्चों भूल जाते हैं, लाइक जरूर कीजिएगा। लाइक में कोई प्रकार का कमी मत कीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से प्यारे बच्चों मुझे बहुत सपोर्ट मिलता है। चलिए 1 नंबर हो गया, टाइम इसका खत्म हो गया प्यारे बच्चों 1 का। ठीक है, 1 का क्या होना चाहिए बोलो? वायुमंडल में CO2 गैस। तो जब भी CO2 गैस का बात बोलेगा तो क्या मारना? 0.03%, 0.03%, यानी ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। अगर ऑक्सीजन पूछे क्या नाइट्रोजन गैस के बारे में अगर पूछता तो 78% मारते। कितना मारते? 78। अगर ऑक्सीजन पूछता तो है ना कितना परसेंट बच्चों, है ना 78 कितना परसेंट होता है? 20%, 20% या 21%। ठीक है बच्चों, चलिए इतना समझ गए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? 2016 और 2020 में पूछा था भैया, बताओ निम्न में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? वायु, जल, मिट्टी, जीवधारी। बच्चों बताओ, ये बहुत सोचने वाला सवाल है। इसको इस सब क्वेश्चन है ना, देखो एग्जाम में हम लोग डर जाते हैं। क्या हो जाते हैं बच्चों, एग्जाम में क्या होता है कि हम लोग एग्जाम से पहले थोड़ा बहुत डर जाते हैं, जबकि डरने की आवश्यकता नहीं है। जो आप पढ़ते हैं, जो चीज़ समझते हैं भैया, अगर आप समझ के कोई भी चीज़ को पढ़ते हैं तो एग्जाम में आप बना ही देते हैं, क्वेश्चन को छोड़ते नहीं है। इसलिए आप चीज़ों को समझने का प्रयास करो। और रट्टा मारोगे तो फिर आप रट जाओगे, भूल जाओगे, फिर रटोगे तो फिर तुरंत भूल जाओगे, ज़्यादा दिन याद नहीं रहेगा। ठीक है, तो 2 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? बताओ, वायु की, जल की, मिट्टी। 2 का मेरे सुकूनों क्या होगा? 2 का फटाफट बताओ क्या होना चाहिए आंसर? A B C D, जल्दी कीजिए, है ना। 2 का हो जाएगा करेक्ट आंसर D, जीवधारी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है? अभी मैंने एक बताया था सवाल प्यारे बच्चों कि नाइट्रोजन की मात्रा देख लेना, अभी बताया था कि नहीं? आप बोलेंगे यस गुरुजी सही बोले आप, इससे पहले तो बताए हम कि अगर ऑक्सीजन पूछेगा तो बोलना सर 20% है। अगर नाइट्रोजन पूछेगा तो बोलना क्या 78% है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस पूछेगा तो 0.03% होगा। क्या होगा मेरे सुकूनों बताओ? 0.03%। इतना याद रखिएगा आप लोग। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है बच्चों? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। तो अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो एक बार हाथ उठा के एक बार दिल बना के भेजो प्यारे बच्चों, दिल बना के भेजिए। ओके, दिल बना के भेजिए प्यारे बच्चों। चलिए ओके, अब आप लोग याद रखिएगा बच्चों, है ना। हम लोग लाइव क्लास है ना डेली शाम के 6:30 बजे आते हैं, है ना। आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा। और हमारा PWOC बैच, ये ऑफलाइन बैच का नाम है। ठीक है, PWOC पढ़ने वाला ऑनलाइन क्लासेस बच्चों। इस ऑफलाइन सेंटर है हमारा। ये ऑफलाइन सेंटर में जो बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं, है ना, वो हमारे इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिएगा, 95 23 96 0789। ठीक है, इस नंबर पर व्हाट्सअप कीजिएगा, आपको बच्चों मैं यहाँ से रिप्लाई किया जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत
है ना, आपको 9, 10, 11, 12 मैट्रिक इंटर का तैयारी या फिर किसी भी क्लास के, है ना, 6, 7, 8 के बच्चे का भी बैच चलता है यहाँ पर। ठीक है बच्चों, कोई प्रकार का दिक्कत नहीं होता है यहाँ पर, तो आप लोग जरूर जुड़िएगा। अगर कोई भैया आपका होगा या दीदी या दोस्त, उन लोगों को बोलिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर अच्छा से उसको सिखाया जा रहा है, बैच वीकली टेस्ट लगवाया जा रहा है ना, सब कुछ का सुविधा सब कुछ है यहाँ पर मिल रहा है, कोई सब कुछ अवेलेबल है बच्चों, कोई प्रकार का डाउट नहीं होता है यहाँ पर, है ना, यहाँ कोई दिक्कत नहीं होता। ठीक है, तो वही चीज़ बताने के लिए बच्चों मैं, है ना, अब से समय मांगा। 3 नंबर क्वेश्चन हम लोग समझते हैं। अब देखो, वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है बताओ? 78% अभी मैंने कहा। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 4, यानी यूरो द्वितीय का संबंध है 2015 में और 23 में पूछा था बच्चों, यूरो द्वितीय का संबंध किससे है? वायु प्रदूषण से, जल प्रदूषण से कि मृदा प्रदूषण से? बच्चों 4 का क्या होना चाहिए मेरे सुकूनों, फटाफट बताओ। 4 का हो जाएगा वायु प्रदूषण से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य, है ना, संरक्षित करना था। चिपको आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था वो संरक्षित करना था, किसका? 2008-18 में पूछा था, है ना, मिट्टी को, वृक्षों को, जल को, बिजली को। प्यारे बच्चों, चिपको आंदोलन जो था, है ना, चिपको आंदोलन में क्या हुआ था, है ना, चिपको आंदोलन में प्यारे बच्चों, है ना, क्या होता था कि पेड़ को, है ना, जैसे मान लीजिए ये पेड़ है, ठीक है, ये पेड़ है ना, तो वहाँ के कुछ निवासी, क्या होता था, चिपको आंदोलन इसलिए इस आंदोलन का नाम पड़ा क्योंकि वहाँ पर के कुछ महिला लोग, है ना, किसी गांव के कुछ महिला लोग बच्चों, है ना, पेड़ को काटने के लिए मना करता था। क्या करता था बच्चों? है ना, मना करता था। लेकिन वहाँ के स्थानीय ठेकेदार लोग क्या करते थे कि पेड़ को काटकर कुछ बनाने का प्रयास कर रहे थे, है ना, हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज, कुछ भी। ठीक है, तो वहाँ के महिला लोग को खराब लगने लगा कि भाई ये लोग पेड़ काट कर हटा रहा है तो धीरे धीरे दिक्कत होने लगेगा, लकड़ी उकड़ी हम लोग कहाँ से लाएंगे, और साथ ही साथ लकड़ी का भी समस्या है और बाकी ऑक्सीजन भी घटने लगेगा और वायु प्रदूषण होने लगेगा, है ना, मतलब वातावरण खराब हो जाएगा। तो धीरे धीरे उन लोगों को सोचने लग गया। तो इस तरह से जब ठेकेदार लोग, बाहर के आदमी जब गाछ को काटने आते थे पेड़ को, तो वहाँ के जितने भी महिला लोग हैं, है ना, पेड़ को पकड़कर क्या हो जाते थे, चिपक जाते थे। इसलिए इस आंदोलन का नाम चिपको आंदोलन रखा गया था, है ना बच्चों। चलिए इसमें डिटेल्स में हम लोग पढ़ेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन में, अभी फिलहाल ऑब्जेक्टिव है इसलिए हम लोग ऑब्जेक्टिव जैसे समझेंगे। तो 5 का क्या होना चाहिए? मिट्टी को, किसको? मिट्टी का तो यहाँ कोई सवाल ही नहीं है, बिजली भी नहीं होगा, जल भी नहीं होगा, मिट्टी भी नहीं, वृक्षों को, क्या होगा? वृक्ष को। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। जैव विविधता का विशिष्ट स्थल है, क्या बोला बच्चों? जैव विविधता का विशिष्ट स्थल है, क्या है? 2019 में ये सवाल पूछा था। फसल क्षेत्र, नदी तट, समुद्र तट, वन। क्या होगा बच्चों? 6 का जल्दी बताओ कमेंट बॉक्स में, 6 का क्या होना चाहिए? 6 का बच्चों 1 हो जाएगा, 6 का डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, चिपको आंदोलन किसके संबंधित है? प्यारे बच्चों बताओ, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? वन संरक्षण, मृदा संरक्षण, जल संरक्षण, है ना, वृक्षारोपण। क्या होगा मेरे से बोलो? 7 का फटाफट बताओ, 7 का क्या होना चाहिए बच्चों? 7 का वन संरक्षण होगा प्यारे बच्चों, ए नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नांकित में वनों पर आधारित उद्योग कौन है? निम्नांकित में वनों पर आधारित उद्योग कौन है? लाख उद्योग बच्चों बताओ, कागज उद्योग होगा कि लकड़ी उद्योग होगा कि इनमें से सभी? क्या होना चाहिए? आप लोगों को मैं 2 से 3 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, जल्दी जल्दी बताओ बच्चों। 2 से 3 सेकंड मायने रखता है, बहुत काफ़ी टाइम है, जल्दी बताओ। 8 का फटाफट बताइए। आप लोग अगर जानते हैं तो बताइए 8 का क्या होना चाहिए? इनमें से सभी होगा, लाख उद्योग, सब कुछ, कागज उद्योग भी होगा, लकड़ी भी होगा, डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? प्यारे बच्चों 2014 में ये सवाल पूछा था। नदी, कुआं, तालाब, समुद्र। क्या होना चाहिए? जल्दी बताओ बच्चों, फटाफट बताओ क्या होना चाहिए, बताओ। निम्नलिखित में कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? नदी, कुआं, तालाब, समुद्र। 9 नंबर मेरे सुकूनों फटाफट बताओ, 9 नंबर का क्या होगा? 9 का प्यारे बच्चों 9 का कुआं हो जाएगा, बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में कौन, है ना, गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है? 2018 में क्वेश्चन पूछा था बच्चों, निम्न में कौन गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है? गंगा के मछली पालना, गंगा में कपड़ों को धोना, गंगा में अधजले शव को बहाना, गंगा में रासायनिक अपशिष्ट उत्सर्जन। बच्चों 10 का मेरे सुकूनों फटाफट बताओ, 10 का क्या होना चाहिए? 10 का बच्चों गंगा में मछली पालना। अगर मछली पालेंगे तो कोई प्रकार का गंदा नहीं होगा, है ना, ये नंबर करेक्ट होगा, बाकी सब गलत है। चलिए ऑप्शन नंबर हो गया ए। 11 नंबर क्वेश्चन देखो बच्चों, है ना, सुरंगम किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है? सुरंगम किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है? हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। प्यारे बच्चों जल्दी जल्दी बताओ क्या होगा? किस राज्य के जल संग्रहण व्यवस्था है? हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। 11 नंबर का बच्चों फटाफट बताओ, 11 का मेरे सुकूनों 11 का सी हो जाएगा, 11 का सी।
ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर। टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया था? प्यारे बच्चों बताओ, टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया था? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश। मेरे से गुनो फटाफट बताओ 12 का क्या होना चाहिए? 12 का प्यारे बच्चों उत्तराखंड। क्या होगा? उत्तराखंड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या था? भैया 2025 और 22 में पूछा था, इसलिए ABBI क्वेश्चन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने का संभावना है प्यारे बच्चों, इसलिए इसको अच्छा से समझो। टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या था? जल आपूर्ति, भूमि सिंचाई, बिजली उत्पादन, इनमें से सभी। 13 का मेरे से गुनो क्या होगा बच्चों बताओ? 13 का क्या होना? जल आपूर्ति भी होगा, भूमि सिंचाई, बिजली उत्पादन सब होगा, डी नंबर भी हो जाएगा, है ना, डी नंबर आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 14 नंबर। निम्नलिखित में कौन जल संचयन की प्राचीन विधि नहीं है? बच्चों बताओ, निम्न में कौन जल संचयन की प्राचीन विधि नहीं है? 2023 में ये सवाल पूछा था। कटा, कुल्ह, है ना, कुल्ह, डगवेल, एरिस। क्या होना चाहिए बच्चों 14 का? मेरे से गुनो बताओ 14 का क्या होना चाहिए? फटाफट कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखते चलो 14 का क्या होगा? कटा, कुल्ह, डग, वेल, एरिस होगा बच्चों, डी नंबर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर। आहार। प्यारे बच्चों वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, लाइक करने में कोई कमी मत कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्त लोगों को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर पहली बार है तो। चलो, आहार और पाइन किस राज्य की जल संचयन व्यवस्था है? आहार और पाइन किस राज्य की जल संचयन व्यवस्था है? 2025 में सवाल पूछा था। बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। बच्चों बताओ 15 का क्या होना चाहिए? 15 का क्या हो जाएगा बच्चों? आहार और पाइन किस राज्य में जल संचयन है? बिहार में। तो प्यारे बच्चों ये बहुत ही छोटा चैप्टर था, है ना, इस तरह से ये चैप्टर हो गया एंड, है ना। तो प्यारे बच्चों कॉन्ग्रेचुलेशन, है ना, कॉन्ग्रेचुलेशन, आप सभी को बधाई हो, है ना, कि साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सब खत्म हो गया। प्यारे बच्चों अगर आप लोग का छूटा हुआ है तो आप लोग मेरे प्ले लिस्ट में जाना, सबसे पहले यूट्यूब में सर्च करना पढ़ने वाला ऑनलाइन क्लासेस, है ना। उसके बाद आप लोग वहाँ पर प्ले लिस्ट में जाना, प्ले लिस्ट में जाने के बाद वहाँ लिखा हुआ है ना रामबान साइंस सीरीज। क्या लिखा हुआ बच्चों? रामबान साइंस सीरीज, है ना। रामबान साइंस सीरीज कहकर एक प्ले लिस्ट बना हुआ है, उस पर आपको चैप्टर 1 से लेकर कहाँ तक बच्चों? चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 2 तक मिलेगा। कहाँ तक मिलेगा? चैप्टर 2 तक। चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 2 बोल रहे हैं, चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 16 तक। ये चैप्टर 16 है ना, चैप्टर 16 तक आपको टोटल साइंस का ऑब्जेक्टिव आपको मिलेगा देखने को। ये देख लीजिएगा आप लोग, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। तो प्यारे बच्चों कैसा लगा आज का क्लास बताओ, कमेंट बॉक्स में लिखो आज का क्लास कैसा लगा, आज का क्लास कैसा लगा बच्चों बताओ, जल्दी बताओ आज का क्लास कैसा लगा। तो बच्चों आप लोगों को उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा और इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। तो आज के इस क्लास को बच्चों यहीं तक रहने देते हैं और बच्चों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कम से कम 10 दोस्त को शेयर कीजिए, अपने दोस्त लोगों को बोलिए बच्चों। तो आज का क्लास को मैं यहीं तक रहने देता हूँ, फिर हम लोग अगले क्लास में प्यारे बच्चों है ना मिलेंगे। तब तक के लिए है ना आप अपना सेल्फ स्टडी पर फोकस कीजिए, अपना सेहत का ख्याल रखिए। ओके बच्चों, टेक केयर एंड बाय।